हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सविता कश्यप एंड आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द वेरी चैप्टर 2 which is methods of inquiry in psychology. We will start with the very overview of this whole chapter. हम इस पूरे चैप्टर में आखिर क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है ये चैप्टर ऑल अबाउट. देन गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टेप्स जिसमें हम लोग रिसर्च करते हैं. पहले हमें समझना होगा कि टॉपिक क्या है हमारे चैप्टर का. यहाँ पर वापस आते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है. मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी. थोड़ा सा पहले जाओ और याद करो. हम लोगों ने जस्ट अभी चैप्टर 1 कंप्लीट किया है एंड चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ऑल अबाउट क्या कि साइकोलॉजी होता क्या है. हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी के बारे में एंड हम लोगों ने वहाँ पे और ये भी पढ़ा था कि कैसे साइकोलॉजी हमारे माइंड और बिहेवियर्स को पढ़ता है. तो उसी का एलैबोरेशन इस चैप्टर में है. यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट कैसे पढ़ाई करते हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं. मेथड्स जो यूज़ करते हैं साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द होल चैप्टर. ठीक है, तो हमारे गोल्स क्या होते हैं इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के, वो हम लोग दूसरे वाले पार्ट में समझेंगे. स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइंस जब साइंस मिल जाता है साइकोलॉजी में तो वो भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में इंक्लूड हो जाता है. जैसे हम लोगों ने देखा था एक टॉपिक था साइकोलॉजी एज नेचुरल साइंस. वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि कैसे नेचुरल साइंस इज एसोसिएटेड और रिलेटेड टू समहाउ विथ साइकोलॉजी. तो स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च हम लोग देखेंगे. ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रिसर्च मेथड्स होते हैं साइकोलॉजी में. नेचर ऑफ फिजियोलॉजिकल डेटा, वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नेचर होता है और क्या क्या टाइप्स होते हैं डेटे के. देन सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी, कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स एक्चुअल में साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं. तो ये है हमारे ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस स्टडी. देन हम लोग आएंगे अपने एनालिसिस, यानी कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने कोई, जैसे अभी तुम लोग साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, क्या करेंगे हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने गोल्स से. देन हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हुए हम लोग आएंगे यहाँ पे. हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन से मेथड से मैं अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को करूँ. तो इन सभी में से किसी एक को, जैसे लेट्स सपोज ऑब्जर्वेशनल मेथड को मैं चूज़ करते हुए अपना एक्सपेरिमेंट करूँगी. देन हम आएंगे एनालिसिस ऑफ डेटा पे, जहाँ पे हम लोग एनालाइज करेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वे में. देन आएंगे हम लोग अपने लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी एंड लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एथिकल इश्यूज. बेसिकली लिमिटेशंस होते हैं कुछ हमारे साइकोलॉजिकल मेथड्स में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एज वेल एज एथिकल इश्यूज इज ऑल अबाउट जो भी हमारे एथिक्स होते हैं हम लोग फॉलो करते हैं अपने साइकोलॉजी में, वो हम लोग देखेंगे. Then now we are going to discuss about the introduction. The very introduction भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. पिछले चैप्टर में थोड़ा सा जाओ और कनेक्ट करो जो मैं बोल रही हूँ. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. अब बहुत जल्दी से तुम लोग को याद आया होगा कि साइकोलॉजी में हम लोग 3 चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं किसी भी इंसान को या ह्यूमन बींग्स को उनके बिहेवियर्स को समझने के लिए. क्या 3 चीज़ें हैं? एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. ये तुम लोगों ने बहुत, मतलब अब तो तुम लोग को याद ही हो गया होगा ये लाइन, राइट. तो अब तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल तो आए ही होगा कि साइकोलॉजिस्ट इस मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते कैसे हैं. तो देखते हैं कैसे पढ़ते हैं. साइकोलॉजिस्ट भी साइंटिस्ट की तरह ही पढ़ते हैं. कैसे? वो किसी भी एक्सपेरिमेंट में डिस्क्राइब करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को, देन प्रेडिक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं अपने स्टडीज़ को. अब थोड़ा था कंफ्यूजिंग हो गया होगा, लेकिन चैप्टर के साथ साथ समझ आ जाएगा सारी चीज़ें. वो अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी उसे, लेट्स सपोज मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं उस एक्सपेरिमेंट को या उस प्रोसीजर को या मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ उस चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूँगी, उसमें मैं प्रेडिक्शंस करूँगी, एक्सप्लेन्स करूँगी एंड कुछ चीज़ों को कंट्रोल करूँगी अपने स्टडीज़ में. तो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक जैसे ही इस काम में हैं. फॉर दिस साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिलाई होते हैं ऑन फॉर्मल सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस to address this question. It is the methodology that makes psychology as a scientific endeavor.
जैसे कि हम लोगों ने साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस में पढ़ा था कि जैसे साइंस में हम लोग यूज़ करते हैं थ्योरीज को बनाने के लिए हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, सेम एज दैट यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि हम लोग साइकोलॉजी में भी हम लोग यूज़ करते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल एंड अपनी रिसर्च को करते हैं, वैसे ही रिसर्च को करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं। तो वैसे ही जैसे साइंटिस्ट अपने कोई भी थ्योरी, अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट भी अपने एक्सपेरिमेंट्स को उसी तरीके से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात करी हुई है और इसीलिए साइकोलॉजी को साइंटिफिक एंड्योर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही सारे मेथड्स यूज़ करते हैं जो साइंटिस्ट करते हैं। वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड्स होते हैं बिकॉज क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर आर न्यूमरस एंड ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी स्टडीड बाय अ सिंगल मेथड। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो समझो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी एक मेथड साइकोलॉजिस्ट यूज़ नहीं करते हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लोग वापस डिस्कस करने वाले हैं ये सारे मेथड्स को। तो हम लोग के इतने सारे मेथड्स हैं, क्यों ना हम लोग के पास सिर्फ एक ही मेथड होता और हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते उसी में। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारी इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, राइट। तो इंडिया में इतने सारे डाइवर्सिटी है, साथ ही में डाइवर्स लोग भी हैं जो कहाँ से आते हैं, जैसे हिली एरिया से हो गए, डिजर्ट एरिया से हो गए, या नॉर्थ इंडिया से हो गए, साउथ इंडिया से हो गए, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी इतनी डाइवर्सिफिकेशंस है, ह्यूमंस को समझने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो इसीलिए हम एक मेथड को ना यूज़ करते हुए बहुत सारे मेथड्स पे रिलाई होते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं एक बार वापस यहाँ पे देखा जाए तो वो सारे मेथड्स हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड केस स्टडी। अब तुम लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो तो तुम लोग अपना नोट्स बनाते चलो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे याद करने के लिए तुम लोग को कोई ट्रिक की तो ज़रूरत पड़ेगी। देखो मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लगा रखा है। ये क्या एक आसान ईजीएस्ट ट्रिक हो सकता है इसे याद करने का। 2 ट्रिक दूंगी मैं। सबसे पहले एक ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक है ये वाला, OECSPC, इसे याद करने का। OECSPC, इससे तुम याद कर सकते हो। O मतलब ऑब्जर्वेशनल मेथड, E से एक्सपेरिमेंटल मेथड, C से कोरिलेशनल रिसर्च, S से सर्वे रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च, P से और C से केस स्टडी। सो OECSPC ये तुम लोग लिख सकते हो। दूसरा एक और मैंने बना दिया है, दैट इज सेकेंड ट्रिक विच इज OM। OM मतलब ऑब्जर्वेशनल मेथड, EM मतलब तुम्हारा हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड, CR मतलब कोरिलेशनल रिसर्च, SR मतलब सर्वे रिसर्च एंड PT मतलब हो गया तुम्हारा साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड CS हो गया यहाँ पे तुम्हारा केस स्टडी। तो ये एक ट्रिक हो सकता है तुम लोगों को याद करने के लिए, दिस मेथड्स, बिकॉज दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन विद द ओवरव्यू ऑफ द होल थिंग्स। तो आई होप सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम लोग आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के साथ।